जीविका परीक्षा PYQ से टॉप 50 प्रश्न आज आप लोग के बीच वन लाइनर बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा देखना है और इसको आप लोग को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो इसको आप लोग को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का और भी वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो BRLPS सारा प्रश्न भी आई है। ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि BRLPS का पूर्ण रूप क्या होता है। BRLPS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो BRLPS का पूर्ण रूप होता है बिहार रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जिसको हिंदी में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन जिसे जीविका का नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा नाम है बिहार रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। हिंदी में कहते हैं ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति। तो इसको आप लोग को याद रखना है। SHG में आदर्श सदस्यों की संख्या कितनी होती है। SHG यानी स्वयं सहायता समूह में आदर्श सदस्यों की संख्या कितने होता है। ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखिए एक SHG में 10 से 20 महिला, 10 से 20 महिला यानी यहाँ पर 10 से 15 भी हो सकता है, 10 से 15 भी हो सकता है महिलाओं की संख्या होती है। इससे अधिक होना कठिन होता है। जीविका परियोजना किस विभाग के अंतर्गत आता है। जीविका परियोजना किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो जीविका परियोजना जो है वो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। ये परियोजना ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संचालित होता है। SHG में पंचसूत्र क्यों आवश्यक है। SHG में पंचसूत्र क्यों आवश्यक है। तो SHG में पंचसूत्र जो है अनुशासन और मजबूती बनाए रखने के लिए पंचसूत्र आवश्यक होता है। ग्राम संगठन VO का निर्माण किससे होता है। VO का निर्माण किनसे होता है। ग्राम संगठन VO का निर्माण SHG यानी स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के द्वारा VO का निर्माण होता है। सारा प्रश्न भी आई है। CLF का पूर्ण रूप क्या होता है। तो CLF का पूर्ण रूप होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF का पूर्ण रूप होता है। CLF कई VO का संघ होता है। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीविका का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों का सामाजिक और आर्थिक स्थितिकरण करना। जीविका का मुख्य उद्देश्य होता है जिससे गरीब परिवार को संगठित कर उसका आय बढ़ाया जाए। जीविका को कौन सहायता प्रदान करता है। जीविका को कौन सहायता प्रदान करता है। तो जीविका को वर्ल्ड बैंक सहायता प्रदान करता है। जीविका परियोजना विश्व बैंक और बिहार सरकार द्वारा समर्पित है। SHG में निर्णय कैसे लिया जाता है। SHG में निर्णय कैसे लिया जाता है। तो SHG में निर्णय जो है सर्वसम्मति से या बहुमत से निर्णय लिया जाता है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक होता है। देखिए जीविका में RF का अर्थ क्या होता है। RF का अर्थ क्या होता है। तो RF का अर्थ होता है रिवॉल्विंग फंड। रिवॉल्विंग फंड RF वह धन है जो SHG आंतरिक ऋण देना शुरू करती हैं, वो रिवॉल्विंग फंड कहा जाता है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का क्या कार्य होता है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का क्या कार्य होता है। तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य SHG बनाना और निगरानी करना कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य होता है और SHG का ये प्रशिक्षण भी देते हैं। दीदी की रसोई कौन चलाता है। दीदी की रसोई कौन चलाता है। तो दीदी की रसोई जो है वो जीविका दीदी, जो SHG महिलाएं होती हैं वो जीविका दीदी कैंटीन के रूप में दीदी की रसोई चलाती हैं। सतत जीविकोपार्जन योजना का लक्ष्य कौन है। सतत जीविकोपार्जन योजना का लक्ष्य कौन है। अमीर किसान, सरकारी कर्मचारी, अत्यंत गरीब परिवार या कॉलेज छात्र। देखिए सतत जीविकोपार्जन योजना का लक्ष्य कौन है। तो अत्यंत गरीब परिवार। यहाँ पर अत्यंत गरीब परिवार को आजीविका देने के लिए ये योजना लागू किया गया है। SHG में बही खाता किसे कहा जाता है। SHG में बही खाता
किसे कहा जाता है? तो एसएचजी में बही खाता बुक कीपर को कहा जाता है। बुक कीपर एसएचजी के सभी रजिस्टर और खातों का रख रखाव करता है। सीआईएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? सीआईएफ का पूर्ण रूप होता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। जो सीआईएफ बड़ी राशि है जो एसएचजी को आजीविका के लिए दिया जाता है, इसको सीआईएफ कहा जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार की राजकीय पक्षी कौन है? देखिए ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि पीवाईक्यू में आप लोग को ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो अभी वर्तमान में भी ये क्वेश्चन आप लोग के बीच आया हुआ था, इसलिए आगे भी आने की संभावना है। बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बाढ़ और मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार के शोक कहा जाता है। मधुबनी पेंटिंग किस क्षेत्र से जुड़ी है? मधुबनी पेंटिंग किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो मिथिला के प्रसिद्ध लोक कला है। मधुबनी पेंटिंग जुड़ा हुआ है। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि बिहार में अभी वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं। गोल घर किस लिए बना था? गोल घर किस लिए, अभी जो पटना में है, गोल घर किस लिए बना था? तो गोल घर जो है अनाज भंडारण के लिए, अकाल की स्थिति को देखते हुए अनाज के रखने के लिए गोल घर का निर्माण किया गया था। बिहार में पंचायत में महिलाओं का आरक्षण कितना है? बिहार में पंचायत में महिलाओं का आरक्षण कितना है? तो बिहार में पंचायत में महिलाओं का आरक्षण पूरे 50% दिया गया है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, और यह एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन है? यानी सबसे पढ़ा लिखा जिला बिहार का कौन है? तो रोहतास जिला जो है वो सबसे साक्षर जिला है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 74% जनसंख्या जो है वो साक्षर है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में कौन हैं? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त देखिए 24 के अनुसार कौन है? तो 24 के अनुसार राजीव कुमार हैं। अभी वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है। वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि यह सभी कार्यों का नियंत्रित करता है। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है। एक बाइट बराबर कितने बीट होते हैं? एक बाइट बराबर कितने बीट होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कि एक बाइट बराबर 8 बीट होते हैं। देखिए आप लोग को ये रीजनिंग के भी प्रश्न देखने को मिल सकता है कि 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, उसके बाद 26 है, आगे क्या होगा? यहाँ पर हम लोग इसका अंतर देखेंगे तो 3 है, 5 है, यहाँ पर देखेंगे तो 7 है, यहाँ पर देखेंगे तो 9 है। देखिए यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, विषम संख्या में है तो 9 के बाद 11 हो जाएगा। तो 36 में 11 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। इसी तरह से रीजनिंग बहुत आसान होता है, आप लोग देखकर भी इसका आंसर कर सकते हैं। कैट को 3120 लिखा जाता है तो डॉग कैसे लिखा जाएगा? देखिए CAT, तो C तीसरा स्थान पर होता है, एक पहला स्थान पर होता है और T 20वां स्थान पर होता है। देखिए हम लोग 3120 निकाल लिए हैं, अब DOG निकालेंगे तो D चौथा स्थान पर होता है, O होता है 15वां स्थान पर
और जी होता है 7वां स्थान पर। तो 4157, देखिए ऑप्शन ए में है 4157, तो इसका आंसर 4157 हो जाएगा। साधारण ब्याज में 10 वर्ष में राशि दुगनी हो जाएगी तो दर क्या होगा? देखिए साधारण ब्याज में यानी 10 वर्ष में दुगना हो रहा है, यानी जो 100 था वो 200 हो जाएगा। तो यही दोनों का अंतर निकाल दीजिए, दोनों का अंतर निकाल दीजिए, कितना हो गया? 100 हो गया, और जितना वर्ष है उतना से आप लोग भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 10 आ जाएगा। तो 10% इसका उत्तर होगा। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? यदि लंबाई 10 है और चौड़ाई 8 है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए, 10 गुने 8 बराबर 80 होता है। तो इसका आंसर है आयत का क्षेत्रफल 80 हो जाएगा। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन बाहर से अंदर की ओर नहीं लगता है? कौन जो है वो अंदर से बाहर से अंदर की ओर नहीं लगता है? देखिए कीबोर्ड जो है वो अंदर से बाहर से अंदर की ओर जाता है, माउस जो है बाहर से अंदर की ओर जाता है, लेकिन प्रिंटर देखिए प्रिंटर वो अंदर से बाहर की ओर निकलता है, इसलिए प्रिंटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। मनरेगा के तहत रोजगार गारंटी कितने दिनों का मिलता है? मनरेगा के तहत रोजगार गारंटी जो है वो 100 दिनों के लिए मिलता है। नाबार्ड किससे संबंधित है? नाबार्ड किससे संबंधित है? नाबार्ड जो है ग्रामीण एवं कृषि विकास से संबंधित है, जो ग्रामीण क्षेत्र को वित्त प्रदान करती है। केवाईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? केवाईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नो योर कस्टमर केवाईसी का पूर्ण रूप होता है ग्राहक की पहचान और सत्यापन प्रक्रिया कराना केवाईसी का कार्य होता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? जन धन योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन करना जन धन योजना का लक्ष्य है, जो गरीबों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना जन धन योजना का लक्ष्य है। एसएचजी में कैडर किसे कहते हैं? एसएचजी में कैडर किसे कहा जाता है? तो प्रशिक्षित सेवा प्रदाता को कैडर कहा जाता है। जैसे सीएम, बीके, ये गांव के प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं। इनमें से कौन सोशल मीडिया नहीं है? इनमें से कौन सोशल मीडिया नहीं है? तो ऑप्शन डी गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है, इसलिए यह सोशल मीडिया नहीं है, जबकि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जो है वो सोशल मीडिया है। 500 का 20%, 500 का 20%, देखिए 20 इसको कैसे निकालिएगा? तो देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो दोनों तरफ से 0 0 घटा दीजिए और ये दोनों में आपस में गुना कर दीजिए, दोनों आपस में गुना कर दीजिए, 50 गुने 2 कर दीजिए, 100 हो जाएगा। बहुत ही आसान इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। बिहार में शराबबंदी कब लागू हुआ? बिहार में शराबबंदी 2016 ईस्वी में 2016 ईस्वी में बिहार में शराबबंदी लागू हुआ। एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं? एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं? तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि एक दिन में 24 दिन होता है और 24 गुने 7 निकालेंगे तो 168 घंटा हो जाएगा। स्वच्छ बिहार अभियान किससे संबंधित है? स्वच्छ बिहार अभियान किससे संबंधित है? तो शौचालय निर्माण से स्वच्छ बिहार निर्माण संबंधित है। ओडीएफ और स्वच्छता अभियान से ये स्वच्छ बिहार अभियान जुड़ा हुआ है। एसजेई का पूरा नाम क्या है? एसजेई का पूरा नाम स्किल, जॉब और इंटरप्राइज एसजेई का पूरा नाम है, जो एसजेई रोजगार, कौशल और उद्यम से संबंधित है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आधार कार्ड में कुल कितने अंक होता है? तो आधार कार्ड का अंक आप लोग याद रखिएगा कि आधार कार्ड में कुल 12 अंक होता है। और लास्ट प्रश्न है,
एकता में बल जीविका के किस ढांचे पर लागू होता है? एकता में बल जीविका के किस ढांचे पर लागू होता है? तो SGVO और CLF एक सामूहिक शक्ति के पर आधारित है। यह एकता में बल ढांचे पर लागू होता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को भी आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।